शिरोडकर। हे मेरे पुत्रगण, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी ही माता हूं, गोमंत देवता, इस भूमि की आत्मा। वही भूमि जहां पर कभी धर्म, संस्कृति, वैभव, सदाचार, सद्गुण और वैभव का प्रकाश फैला हुआ था। जहां पर मेरे आंगन में साक्षात तुलसी माता विराजमान रहती थी, जिसके समीप बैठकर हम पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते। मैं वही पावन धरा हूं जहां पर साक्षात ऋषि मुनियों ने वेदों का गान किया, जहां पर संतों ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की, जहां पर महान संगीतज्ञ पैदा हुए। मैं वही तपस्वियों की तपोभूमि हूं जहां पर भक्ति और कीर्तन के स्वर गूंजा करते थे। शास्त्रीय संगीत से यह सारा परिसर शोभायमान हो उठता था। मैं वही पावन धरा हूं जहां पर साक्षात देवी देवताओं का वास हुआ करता था। श्री लैराई माता की पावन होमखंड की अग्नि मेरी इस धरा को पावन करती थी। उसके साथ ही मेरी यह धरा सप्तकोटेश्वर के महादेव की आराधना से गुंजायमान हो उठती थी। शांता दुर्गा माता के जयकारों से गूंजती थी और उसके साथ ही दत्त भगवान के नामस्मरण से कृतार्थ होती थी। लेकिन समय की विडंबना देखिए कि समय ने ऐसी क्रूर गति अपनाई कि मेरे इन संस्कारों को कलंकित किया गया, मेरे हृदय को रौंदा गया। सबसे पहले आए वो विदेशी, वो क्रूर पुर्तगाली, जिन्होंने मेरे ही संतानों को दास बनाया, जिन्होंने मेरे मंदिरों को ध्वस्त किया, जिन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, पवित्र यज्ञ वेदी को अपवित्र किया और उसके साथ ही मेरी पवित्र तुलसी माता को मेरे ही आंगन से उखाड़ फेंका। चारों तरफ माँ बहनों की चित्कार सुनाई देती थी। जिन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहे, उनके निर्दयता से हाथ काट दिए गए। चारों तरफ त्राही त्राही का शोर मचा हुआ था। इस पवित्र भूमि पर उन पुर्तगालियों का काला साया फैल गया। इंसानियत एक कोने में दुबक कर रह गई। लेकिन आज हम सब भले ही आजाद हुए हो, लेकिन वो पुर्तगाली आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी वह विकृत सोच आज भी इस जनमानस के कण कण में व्याप्त है। आज भी हर गोमंतकवासी उस पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। आज मेरे समुद्र तटों पर अश्लील, विभत्स और कर्णकर्कश संगीत की शोर सुनाई देता है। उसके साथ ही आज विद्यालयों के निकट ही संस्कारों को रौंदता हुआ मदिरा व्यवसाय निर्लज्जता से अपने पांव पसार रहा है, जिसके नशे में धुत होकर आज की युवा पीढ़ी अपने साथ साथ इस पूरे देश के भविष्य को भी अंधकार की ओर ले जा रही है। आज मेरे पवित्र मंदिरों के परिसरों में तामसिक, मांसाहारी भोजन का खुले आम भक्षण किया जा रहा है। गोआपुरी, गोमांचल, गोमंतक, जहां पर मेरे नाम में ही गोमाता का वास था, वहां पर गो हत्या करना केवल एक पाप कार्य नहीं, बल्कि यह कृतज्ञता और क्रूरता की पराकाष्ठा है। यह कलंक है हर गोमंतक वासी की आत्मा पर। और यही कलंक को मिटाने, मेरी दिव्यता और वैभव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए श्री दत्त पद्मनाभ पीठ के पीठाधीश्वर पद्मश्री विभूषित सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज जैसे आत्मज्ञानी संत संघर्षरत है, जिन्होंने मेरी इस पावन धरा को भोग भूमि से योग भूमि की ओर ले जाने का पावन संकल्प लिया है। आज इस क्षेत्र की जो लैराई अधिष्ठात्री माता है, लैराई देवी, वो श्रद्धा, संयम और उसके साथ ही अग्नि परीक्षा की पावन देवी है। यहाँ पर धोंड का पवित्र और कठोर व्रत संयम और श्रद्धा की पराकाष्ठा को दर्शाता है।
आज यही व्रत के साथ और यही धोन के कठोर व्रत और उसके साथ साथ उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ इस पूरे संकल्प को हमें आगे बढ़ाना है। लैराई माता के होमखंड की यह धधकती हुई ज्वाला, यह विराट रूप है। यह साक्षात इस पूरी भूमि को दर्शाती है। यह ज्वाला है आत्म परीक्षण का, यह ज्वाला है अग्नि परीक्षा की, यह ज्वाला है जीवन को कुंदन सा तपाकर आगे बढ़ाने की। यही लैराई माता अपने भक्तों को सही दिशा दिखाती है। यही लैराई माता अपने भक्तों को संकटों से तारती है और यही लैराई माता हमें पापों से मुक्त करती है। इसीलिए सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की प्रेरणा से और उनकी तपस्या से आज हम अग्निदिव्य के कार्यक्रम का आगमन कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जिससे यह केवल एक अनुष्ठान मात्र नहीं बल्कि यह आरंभ है, यह आगाज है एक नए प्रारंभ का, जिससे इस गोमंत भूमि की नई दिशा और नई सोच प्रारंभ होगी। क्योंकि गोवा एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यह धरोहर है पवित्रता की, यह धरोहर है धर्म की, यह धरोहर है संस्कृति की। इसीलिए एक साथ आए और इस पुनर्जागरण में अपना सहयोग दें और इसे सफल बनाएं। आप सभी को पता है कि परम पूज्य परम श्रद्धेय सभी संतों का सानिध्य आज इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है और इस देवी माता लैराई के छत्र छाया में आज हम सब स्थानापन्न है। यह मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है। इतिहास के पन्नों में हम जाएंगे तो इसकी पवित्रता के किस्से बहुत हमने सुने हैं, पढ़े हैं। यहाँ की जो माता की सेवा की परंपरा जो है वो परंपरा आगे ले जाने के लिए यहाँ के मंदिर के जो प्रमुख 22 चौगुले हैं, ये जो चौगुले हैं ये देवी की सेवा करते हैं, परंपरागत उनकी सेवा करते हैं। आज इस मंच से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार ये चौगुलों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि इन्हीं की सेवा परंपरा के चलते देवी माता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। और लैराई माता की जो सेवा है, हमारे ढोंड जो बहुत ही कठिन व्रत करके माता की सेवा करते हैं, उनको भी अभिवादन, उनको भी प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच में उपस्थित है भारत सरकार में मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी माननीय श्री श्रीपाद नायक जी। आप सभी को पता है कि बहुत ही सरल साधारण ऐसा व्यक्तिमत्व है और आप सभी गोमंतक वासियों ने, उत्तर गोवा के वासियों ने उनको छठी बार ऐतिहासिक रूप से सांसद चुना है, आपका प्यार दिया है, उनका व्यक्तित्व आप सभीयों को पता है। मैं श्रीपाद जी से विनती करूंगा कि इस स्पिरिचुअल फेस्टिवल में आप महाराज जी के पावन चरणों में अपना श्रद्धा भक्तिभाव अर्पित करें। नमस्कार। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ तथा सद्गुरु फाउंडेशन आयोजित यहाँ प्रस्तुत गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल, वैसे ही आज का ये कार्यक्रम का नाम है अग्निदिव्य। इस अग्निदिव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनके परिश्रमों से, जिनके मार्गदर्शन में इस तरह के कई कार्यक्रम गोवा में सफल हुए हैं और आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के प्रमुख परम पूजनीय श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज जी, इस कार्यक्रम में खास अतिथि जो प्रयागराज में
महाकुंभ का आयोजन सफल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये परम पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी, स्वामी भूपेंद्र गिरि जी महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सदानंद तानवड़े जी, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, ये हमारे गोवा के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर माननीय श्री सुभाष फरदेसाई जी, मंच पर उपस्थित जिस विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ के हमारे विधायक श्री प्रेमेंद्र शेठ जी, जिस मंदिर ने इस कार्यक्रम के लिए सभी सहायता की है, इस मंदिर के माननीय कमेटी के अध्यक्ष श्री गणेश गांवकर जी, मंच पर उपस्थित काशी से आए हुए पंडित जी, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधु और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी आध्यात्म के तपोभूमि के सभी भक्तगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मंच पर उपस्थित हम सबके माता जी, माता ब्राह्मी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बहनों को महिला दिन की शुभेच्छा देता हूँ। आज सचमुच एक मंगल दिन है और ये मंगल दिन माता लहराई के चरणों में यहाँ सदगुरु फाउंडेशन प्रति आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम मना रहे हैं। पूजनीय ब्रह्मेशाचंद जी ने इस स्पिरिचुअल फेस्टिवल में 6 तारीख को जो कार्यक्रम शुरू हुआ, गो महोत्सव हो गया, आज ये अग्निदिव्य कार्यक्रम हो रहा है, कल परसों और भी कार्यक्रम आप सबको पता है। ये कार्यक्रम किस लिए? जब 30-40 साल पहले हम सब सुनते थे गोवा ये दक्षिण काशी है, कई लोग एक गोवा को, इस गोमंतक के पवित्र भूमि को एक अलग नजरिया से देख रहे थे। यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी उसी तरह से आगे जा रहा था। पूजनीय ब्रह्मानंद स्वामी जी के बाद जो उनका सपना था, उन तो अपने व्याख्यान में, हर व्याख्यान में वो कहते थे, गोवा ये भोग भूमि नहीं है, ये तो त्याग की भूमि है, ये तो भक्ति की भूमि है। और ये जो प्रयास है उन्होंने आगे किया, आगे रखा और आज भारत माता के रूप में यहाँ श्रद्धा शिरोडकर जी ने जो कुछ अपने विचार हमारे सामने रखे, मुझे याद आ गई परम पूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामी जी का यही एक वचन नामा था, गोवा को कहाँ लेके जाना है, तपोभूमि किस कार्य के लिए यहाँ काम कर रही है। और यह वारसा पूजनीय ब्रह्मेशानंद स्वामी जी ने अपने हाथ में लेते हुए कड़े प्रयासों से, आप लोगों के सहयोग से उसको एक मूर्त स्वरूप देने का प्रयास आज किया है। आज गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल, यहाँ फेस्टिवल तो